हेलो नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, हमारे प्यारे से फेसबुक पेज पे। तो गाइस, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज का जो इंग्लिश वोकेबुलरी से रिलेटेड पहला मीनिंग है वो है स्लैक, यानी होता है ढीला या फिर सुस्त। SLACK स्लैक, स्लैक मानी ढीला या फिर सुस्त। SLACK स्लैक, स्लैक मानी ढीला या फिर सुस्त। अगला है बोयंट, यानी होता है उत्साही या फिर प्रसन्नचित। BUOYANT बोयंट, बोयंट यानी उत्साही या फिर प्रसन्नचित। BUOYANT बोयंट, बोयंट यानी उत्साही या फिर प्रसन्नचित। अगला है बैरेज, यानी होता है बांध। BARRAGE बैरेज, बैरेज मानी बांध। BARRAGE बैरेज, बैरेज मानी बांध। अगला है बैराक, यानी होता है अलबेला। BARROQUE बैराक, बैराक मानी अलबेला। BARROQUE बैराक, बैराक मानी अलबेला। अगला है रेसेंडिंग, यानी होता है निरस्त करने संबंधी। RESCINDING रेसेंडिंग, रेसेंडिंग मानी निरस्त करने संबंधी। RESCINDING रेसेंडिंग, रेसेंडिंग मानी निरस्त करने संबंधी। अगला है अपस्कॉन्डिंग, यानी होता है फरार। ABSCONDING अपस्कॉन्डिंग, अपस्कॉन्डिंग मानी फरार। ABSCONDING अपस्कॉन्डिंग, अपस्कॉन्डिंग मानी फरार। अगला है इंटरव्यूइंग, यानी होता है साजिश का, दिलचस्प या फिर लुभावना। INTRIGUING इंटरव्यूइंग, इंटरव्यूइंग यानी साजिश का, दिलचस्प या फिर लुभावना। INTRIGUING इंटरव्यूइंग, इंटरव्यूइंग यानी साजिश का, दिलचस्प या फिर लुभावना। अगला है इलोपिंग, यानी होता है सह पलायन करना। ELOPING इलोपिंग, इलोपिंग मानी सह पलायन करना। ELOPING इलोपिंग, इलोपिंग मानी सह पलायन करना। अगला है इवेडिंग, यानी होता है बचना या फिर टलना। EVADING इवेडिंग, इवेडिंग मानी बचना या फिर टलना। EVADING इवेडिंग, इवेडिंग मानी बचना, टलना। अगला है ट्रेसपासिंग, यानी होता है अतिक्रमण। TRESPASSING ट्रेसपासिंग, ट्रेसपासिंग मानी अतिक्रमण। TRESPASSING ट्रेसपासिंग, ट्रेसपासिंग मानी अतिक्रमण। अगला है स्टिपुलेटेड, यानी होता है तय करना। STIPULATED स्टिपुलेटेड, स्टिपुलेटेड मानी तय करना। STIPULATED स्टिपुलेटेड, स्टिपुलेटेड मानी तय करना। अगला है स्टेचुअरी, यानी होता है वैधानिक या फिर कानूनी। STATUTORY स्टेचुअरी, स्टेचुअरी यानी वैधानिक या फिर कानूनी। STATUTORY स्टेचुअरी, स्टेचुअरी मानी वैधानिक या फिर कानूनी। अगला है एक्यूज, यानी होता है आरोपी या फिर अभियुक्त। ACCUSED एक्यूज, एक्यूज मानी आरोपी या फिर अभियुक्त। ACCUSED एक्यूज, एक्यूज यानी आरोपी या फिर अभियुक्त। अगला है रिमांडेड, यानी होता है भेज दिया या फिर प्रति प्रेषित। REMANDED रिमांडेड, रिमांडेड मानी भेज दिया या फिर प्रति प्रेषित। REMANDED रिमांडेड, रिमांडेड मानी भेज दिया या फिर प्रति प्रेषित। अगला है रिब्यूक्ड, यानी होता है डांटा या फिर गाली देना। REBUKED रिब्यूक्ड, रिब्यूक्ड यानी डांटा या फिर गाली देना। REBUKED रिब्यूक्ड, रिब्यूक्ड यानी डांटा या फिर गाली देना। अगला है रिप्रीव्ड, यानी होता है पुनः प्राप्त या फिर अवकाश देना। REPRIEVED रिप्रीव्ड, रिप्रीव्ड यानी पुनः प्राप्त या फिर अवकाश देना। REPRIEVED रिप्राइव्ड, रिप्राइव्ड यानी पुनः प्राप्त या फिर अवकाश देना। अगला है ट्रेमेंडुअस, यानी होता है भयानक या फिर भयंकर। TREMENDOUS ट्रेमेंडुअस, ट्रेमेंडुअस यानी भयानक या फिर भयंकर। TREMENDOUS ट्रेमेंडुअस, ट्रेमेंडुअस यानी भयानक या फिर भयंकर। अगला है इंगेज्ड, यानी होता है काम में लगा हुआ। ENGAGED इंगेज्ड, इंगेज मानी काम में लगा हुआ। ENGAGED इंगेज्ड, इंगेज मानी काम में लगा हुआ। अगला है इंडलग्ड, यानी होता है लिप्त या फिर तृप्त करना। INDULGED इंडलग्ड, इंडलग्ड यानी लिप्त या फिर तृप्त करना। INDULGED इंडलग्ड, इंडलग्ड यानी लिप्त या फिर तृप्त करना। अगला है विंटेज, यानी होता है बढ़िया शराब। VINTAGE विंटेज, विंटेज मानी बढ़िया शराब। VINTAGE विंटेज, विंटेज मानी बढ़िया शराब। अगला है डिक्री, यानी होता है हुक्म, हुक्मनामा या फिर आज्ञा। DECREE डिक्री, डिक्री मानी हुक्मनामा, आज्ञा या फिर हुक्म।
DECREE डिक्री यानी हुक्मनामा या फिर हुक्म या फिर आज्ञा। अगला है एमिलियोरेट यानी होता है उन्नति या फिर सुधार। AMELIORAT एमिलियोरेट, एमिलियोरेट यानी उन्नति या फिर सुधार। AMELIORATE एमिलियोरेट, एमिलियोरेट यानी उन्नति या फिर सुधार। अगला है वेंटेज यानी होता है सहूलियत या फिर सुविधा। VANTAGE वेंटेज, वेंटेज मानी सहूलियत या फिर सुविधा। VANTAGE वेंटेज, वेंटेज यानी सहूलियत या फिर सुविधा। अगला है इनेंसिफाई यानी होता है असंवेदनशील बनाना। INENSIFY इनेंसिफाई, इनेंसिफाई मानी असंवेदनशील बनाना। INENSIFY इनेंसिफाई, इनेंसिफाई यानी असंवेदनशील बनाना। अगला है थ्रोटल यानी होता है गला घोंटना या फिर कुचलना। THROTTLE थ्रोटल, थ्रोटल मानी गला घोंटना या फिर कुचलना। THROTTLE थ्रोटल, थ्रोटल मानी गला घोंटना या फिर कुचलना। अगला है गैस्प यानी होता है दम तोड़ देना। GASP गैस्प, गैस्प मानी दम तोड़ देना। GASP गैस्प, गैस्प मानी दम तोड़ देना। अगला है इनक्लीमेंट यानी होता है कठोर या फिर बेदर्द। INCLEMENT इनक्लीमेंट, इनक्लीमेंट यानी कठोर या फिर बेदर्द। INCLEMENT इनक्लीमेंट, इनक्लीमेंट यानी कठोर या फिर बेदर्द। अगला है एनिग्मा यानी होता है पहेली या फिर रहस्य। ENGIMA एनिग्मा, एनिग्मा यानी पहेली या फिर रहस्य। ENIGMA एनिग्मा, एनिग्मा यानी पहेली या फिर रहस्य। अगला और लास्ट मीनिंग वो है मेलेज यानी होता है अस्वस्थता, बेचैनी या फिर परेशान। MALAISE मेलेज, मेलेज यानी अस्वस्थता, बेचैनी या फिर परेशान। MALAISE मेलेज, मेलेज यानी अस्वस्थता, बेचैनी या फिर परेशान। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज का जो इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड पहला मीनिंग था वो था स्लैक यानी होता है सुस्त या फिर ढीला। बोएंट यानी होता है उत्साही या फिर प्रसन्नचित्त। बैरेज यानी होती है बांध। बैराक यानी होता है अलबेला। रेसेंडिंग यानी होता है निरस्त करने संबंधी। अबस्कॉन्डिंग फरार। बेकनिंग यानी होता है इंगित। इंटरव्यूइंग साजिश का, दिलचस्प या फिर लुभावना। इलोपिंग यानी होता है सह पलायन करना। इवेडिंग बचना या फिर टलना। ट्रेसपासिंग यानी होता है ट्रेसपासिंग यानी अतिक्रमण। स्टिपुलेटेड यानी होता है तय करना। स्टेचुअरी यानी होता है वैधानिक या फिर कानूनी। एक्यूज्ड यानी होता है आरोपी या फिर अभियुक्त। रिमांडेड यानी होता है भेज दिया या फिर प्रति प्रेषित। रिब्यूक्ड यानी होता है डांटा या फिर गाली देना। रिप्रीव्ड यानी होता है पुनः प्राप्त या फिर अवकाश देना। ट्रेमेंडुअस यानी होता है भयानक या फिर भयंकर। इंगेज्ड यानी होता है काम में लगा हुआ। इंडलग्ड यानी होता है लिप्त या फिर तृप्त करना। विंटेज यानी होती है बढ़िया शराब। डिक्री हुक्मनामा, हुक्म या फिर आज्ञा। वेंटेज यानी होता है सहूलियत या फिर सुविधा। एमिलियोरेट यानी होता है उन्नति या फिर सुधार। इनेंसिफाई यानी होता है असंवेदनशील बनाना। थ्रोटल यानी होता है गला घोटना या फिर कुचलना। गैस्प यानी होता है दम तोड़ देना। इनक्लीमेंट यानी होता है जुखाव, कठोर या फिर बेदर्द। इनक्लीमेंट कठोर, बेदर्द। एनिग्मा यानी होता है पहेली या फिर रहस्य। मेलेज यानी होता है अस्वस्थता, बेचैनी या फिर परेशान। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।